देख सकते हैं कि आज जो है इस सीज़न में खरीफ की तैयारी कर रहे हैं, धान की रोपाई के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। आज हम एक ऐसी फसल के बारे में जानकारी देते हैं जिसको ढैंचा कहते हैं। ढैंचा मात्र 15 दिन में यह तैयार, ढैंचा 45 दिन में तैयार हो जाता है। और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें इसकी जड़ों में नाइट्रोजन होता है और जो ये पत्ते हैं, पत्ते के रस में भी नाइट्रोजन होता है। पत्ते के रस में नाइट्रोजन होने के कारण ये खरपतवार को और जो कीड़े होते हैं जो फसलों को नुकसान करते हैं उनको शमन करता है। साथ ही इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है जो भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है और ऑर्गेनिक खाद के रूप में इसको प्रयोग होता है। ढैंचे की खेती करने के बाद, इसको पलटने के बाद 45 दिन बाद इसमें ऐसे खेत में यूरिया की भी उपलब्धता कम हो जाती है और ज़रूरत ही नहीं पड़ सकती। साथ ही ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है जिससे भूमि हमारी खेती की क्षमता को, मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ाता है और यह लगातार अच्छा खाद के रूप में लोग प्रयोग करते हैं। वैसे किसान भाई सब मेरे से अधिक योग्य हैं कृषि के बारे में और जानकारी भी रखते हैं, लेकिन ये कुछ बातें मैंने इसलिए शेयर की कि अभी खरीफ की गोष्ठियों में ढैंचे की फसल को बोने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का प्रयास किया है और निर्देश दिए हैं सभी अधिकारियों को कि ढैंचे की खेती करें। आज से 45 दिन बाद आज ढैंचे की खेती को इतना अच्छा हो जाएगा, पलट कर धान बोएंगे तो सभी प्रकार से आपकी धान की खेती की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और ऑर्गेनिक, जिसको फसल कहते हैं, वो ऑर्गेनिक फसल होगी। आइए जौनपुर के किसान भाइयों, ढैंचे की खेती को आप अपनाकर अभी भी आप अच्छा ऑर्गेनिक खेती करने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। वही है। और मेरा जनपद जौनपुर के किसानों से बहुत अच्छे किसान हैं, अधिक जानकारी है, पूरे प्रदेश के किसान होशियार हैं, निश्चित रूप से इसका प्रयोग कर रहे हैं और हम ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से अपने बच्चों को, अपने समाज को बिना बाहरी खाद के एक अच्छा नाइट्रोजन और कार्बन के चक्र को बढ़ाता है। इस प्रकार ये एक तरीके से लाइव डंडा भी है। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा खेत हो गया है। ओहो, मुझे प्रसन्नता है कि इस खेत में मैं आप लोगों के को खुद थोड़ा सा शेयर करने के लिए आपके बीच में हूँ। यह खेत अब इसको कुछ दिन बाद हम इसको पलटेंगे, इससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास मिल जाएगी और खरपतवार से भी इसकी रोकथाम होगी। साथ ही ये कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। ऑर्गेनिक खाद के रूप में इससे अच्छा खाद नहीं है। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अभी भी आप बो सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खरीफ की गोष्ठियों में ढैंचे के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए बहुत सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और है, ये भूमि के जल स्तर को भी अच्छा रखती है। भूमि के जल स्तर को अच्छा रखती है और भूमि के जल स्तर को अच्छा रखने के साथ साथ इसके बाद जो भी फसल बोई जाएगी, चाहे धान बोइए या अन्य कोई फसल बोइए, बहुत सुंदर होती है। अगर इसको हम एज ए खेती के रूप में भी अपनाना चाहते हैं तो ये लगभग एक हेक्टेयर में 10 कुंटल ढैंचा होगा। 10 कुंटल ढैंचा जिसकी कीमत लगभग 30 से 40 हज़ार होगी और इसकी लकड़ी और इसके खाद जो मिलेगा बीज, और उससे लगभग 40,000 की हेक्टेयर की पैदावार होगी और मात्र 3 महीने में अगर बीज तक ले जाना चाहते हैं। आइए हम अभी भी आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि इस आकर्षक और सुंदर लगने वाली फसल का वो ज़रूर अपने खेतों में उगाएं। आइए, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। और जौनपुर के किसान भाइयों से अनुरोध है कि
आप अभी भी इसको बो सकते हैं और मात्र 45 दिन लगेगा। 45 दिन अर्थात आप 15 जुलाई को इसको जोत कर और अपने खेतों में धान लगा सकते हैं। धन्यवाद।